प्रीतम और शिव मोहन की पत्नियां एक दूसरे से बहुत ही जलती थीं और फिर शिव मोहन की पत्नी प्रीतम की पत्नी से जलकर कहने लगी कि तुम लोग जितना भी अमीर हो जाओ लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर प्रीतम की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से यह बात निकल गई कि हमारे पास तो और भी खजाना है जिसे जंगल से निकालकर हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। शिव मोहन की पत्नी, जो कि बहुत ही धूर्त महिला थी, उसे यह बात दिमाग में घर कर गई। अपना जवाब न मिलने पर शिव मोहन अपनी पत्नी के साथ वहां से चल दिया। घर पर पहुंचते ही शिव मोहन की पत्नी अपने पति शिव मोहन से कहने लगी कि तुम्हारा भाई जंगल से कोई खजाना निकाल कर लाया है जिससे वह इतना अमीर हुआ है। उसकी पत्नी मुझे बता रही थी कि जंगल में अभी और भी खजाना है जिसे निकालकर वह हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई हमसे भी ज्यादा अमीर हो। आप किसी भी तरीके से जंगल में दबे हुए उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आपके भाई प्रीतम की पत्नी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। शिव मोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह बूढ़े बाबा जिसे हमने घर से निकाला था, अवश्य उसी ने ही प्रीतम को उस खजाने के भेद के बारे में बताया होगा, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी इससे पहले कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके यहाँ से जाने के बाद ही प्रीतम इतना धनवान हुआ है। असल बात तो ये थी कि शिव मोहन भी नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे भी ज्यादा धनवान हो जाए और तब उसने खजाने की तलाश करने का फैसला किया, जबकि वह खजाना तो उसका था ही नहीं।